हिमाचल हाईकोर्ट में मुख्य संसदीय सचिव मामले में तीसरे दिन लगातार बुधवार को लगभग 3 घंटे सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने आज कोर्ट में एक एप्लीकेशन डालकर कहा कि सीपीएस केस में हाईकोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होने वाला है, इसलिए इस केस में देश के बेहतर एक्सपर्ट व कानून के जानकारों को बहस का मौका मिलना चाहिए। एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि सरकार ने अदालत से इस केस में बहस के लिए 2 सप्ताह का वक्त मांगा। कोर्ट ने सरकार की अर्जी स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई 8 मई को तय की है। उस दिन सुप्रीम कोर्ट के वकील राज्य सरकार की ओर से अदालत में बहस करेंगे। देखिए, सीपीएस मामले में आज जो सुनवाई चल रही थी, पिछले 2 दिनों से जो सुनवाई चल रही थी, उसमें आज माननीय सीपीएस सुंदर ठाकुर जी की तरफ से जो उनके अधिवक्ता थे, उन्होंने आर्गूमेंट्स किए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है जिसमें प्रदेश विधानसभा, प्रदेश सरकार किस प्रकार का कानून बना सकती है या इस प्रकार का कानून नहीं बना सकती है। तो प्रदेश सरकार ने और इस कानून की जो रिपरकशंस है, इस कानून का जो प्रभाव है वो पूरे देश पर होने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये उचित समझा कि इस मामले में जो देश में बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एडवोकेट्स हैं, उनकी भी सेवाएं ली जाएं। उसी के मद्देनज़र आज प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी कि इस मामले में उनको उच्च न्यायालय को बेस्ट असिस्टेंस प्रदान करने के लिए, ताकि एक बहुत अच्छी जजमेंट इस मामले में आए। माननीय सीनियर एडवोकेट्स सुप्रीम कोर्ट से उनकी सेवाएं ली गई हैं, तो इसलिए इस मामले में सरकार को 2 सप्ताह का टाइम दे दिया जाए ताकि वो लोग अवेलेबल हों और बेहतर तरीके से न्यायालय को असिस्टेंस मिल सके। न्यायालय ने आज हमारी ये याचिका स्वीकार कर ली है और हमें 8 मई को उस प्रदेश सरकार अपने आर्गूमेंट्स जो है वो शुरू करेगी। तो आज तो इस मामले में इतना ही हुआ है। अनूप जी, जो यहाँ का अलग से कानून बना है क्या है उसमें और क्या? देखिए, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, हालांकि मामला अभी न्यायालय में लंबित है और उस लंबित मामले के अनुसार बहुत ज़्यादा मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा जो हमारे ध्यान में है, जो हमारा कानून है हिमाचल प्रदेश का, उस कानून में जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, उनको किसी प्रकार से फाइल पर कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं है। वो मात्र मिनिस्टर को, कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट कर सकते हैं, उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रावधान स्वतंत्रता से पहले से चले आ रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद भी कंटिन्यू रहे। और आर्टिकल 164(1)(a) जब उसमें अमेंडमेंट आ रही थी, जब मिनिस्ट्रीज डाउन साइज की जा रही थी, 15% की जा रही थी, या जो हिमाचल जैसा छोटे प्रदेश है वहाँ 12 से ज़्यादा नहीं हो सकते इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, उस स्थिति में पार्लियामेंट के समक्ष ये लॉ कमीशन ने प्रेजेंट किया था कि मिनिस्टर्स के अलावा भी प्रदेश सरकारों में और केंद्र सरकार में ऐसे पद हैं, पॉलिटिकल पोस्ट हैं, जिन पॉलिटिकल पोस्ट को भी कम किया जाना चाहिए। परंतु पार्लियामेंट ने उस वक्त उन पॉलिटिकल पोस्ट को कम करने का जो लॉ कमीशन का सुझाव था, उसे नहीं माना। तो और जब हिमाचल प्रदेश एक्ट पास किया गया, तब भी माननीय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने इस बात पर बड़ा स्पष्ट मत दिया था कि ये कानून बनाने का जो अधिकार है वो प्रदेश विधानसभा के समक्ष है। उस पर चर्चा करते हुए माननीय प्रेम कुमार धूमल जी, जो उस वक्त नेता विपक्ष थे, उन्होंने भी एक स्पष्ट मत दिया था कि मैं इस कानून का मेरिट पर विरोध नहीं कर रहा हूँ, और परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। और एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस मामले में है कि इस सीपीएस एक्ट का अगर सबसे ज़्यादा फायदा हुआ तो भाजपा के सरकार के समय में सतपाल सिंह सत्ती, जो आज याचिका करता है, जो इस एक्ट का फायदा लेने के पश्चात आज न्यायालय को बोल रहे कि ये एक्ट रद्द होना चाहिए, उन्हीं की पूरी टर्म उन्होंने एज सीपीएस और पीएस काटी है। सुखराम चौधरी जी थे, सतपाल सत्ती थे और एक और माननीय सीपीएस उस वक्त बने थे। तो उन्होंने, लोगों ने फ़ायदा उठाकर अब राजनीतिक भावना से या जो भी कहे, इस कानून को चुनौती दी है। एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने विमलांशु राय के केस में, आसाम के केस में, सीपीएस जो असम के थे, क्योंकि उनको मिनिस्टर्स के बराबर का दर्जा दिया गया था, उनको मिनिस्टर माना गया था, उनकी शक्तियां भी मिनिस्टर की थी और उनको काम करने की क्षमता भी मिनिस्टर की थी, इस कारण उसको रद्द किया था।
परंतु हमारा हिमाचल का एक्ट जो है वो इस पर अब आगे बहस होगी और उस बहस के दौरान ये स्थितियां स्पष्ट होंगी कि और न्यायालय को भी एक बढ़िया असिस्टेंस मिलेगी भारत के सबसे बेस्ट विशेषज्ञ जो हैं, जो संवैधानिक विशेषज्ञ एडवोकेट्स हैं। तो मेरा यकीन है कि इस मामले में बहुत अच्छा निर्णय आने वाले भविष्य में आएगा। 8 मई को कौन क्या उम्मीद करें? आप कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्या 8 या 9, क्योंकि सुनवाई 2 दिन तक चली रहेगी, क्या जल्द फैसला इसमें आ सकता है आपको, क्योंकि आप भी एडवोकेट जनरल है, आपकी क्या राय है? देखिए, जो संवैधानिक विशेषज्ञ आएंगे, मैं पत्रकार महोदय से कहना चाहूँगा कि वो उसी दिन देखें तो बढ़िया रहेगा। तो मैं आज तो उसके विषय में कोई डिस्क्लोज नहीं करूँगा, परंतु फैसला करना ये न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। तो एज ए एडवोकेट जनरल या एक एडवोकेट होने के नाते हम लोग भी इस पर भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। वो न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। जो विशेषज्ञ आएंगे, जो बेस्ट आएंगे, वो प्रदेश सरकार की ये मान्यता है कि अगर कोई कानून सेटल होना है तो उसमें न्यायालय को बेस्ट असिस्टेंस मिले। ऐसे ना हो कि उतनी बेस्ट असिस्टेंस ना मिले। तो वो प्रदेश सरकार ने इस संदर्भ में सोचा है कि पूरे देश के लिए ये कानून स्थापित होगा। पूरे देश के लिए हिमाचल प्रदेश का न्यायालय, उच्च न्यायालय जो इस कानून पे जजमेंट देगा, तो उसके लिए बेस्ट जो भी पॉसिबल प्रदेश सरकार की तरफ से हो सकता है वो कर रहे हैं हम लोग। सिटीजन राइट्स फोरम की तरफ से भी एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी सीपीएस मामले में ही, उसमें किस तरह का फैसला आया था और आज की जो स्थितियां उससे अलग कैसे है? देखिए, वो परिस्थितियां बहुत भिन्न हैं। जब सिटीजन प्रोटेक्शन मामले में वो फैसला आया था तो उस वक्त प्रदेश में कोई कानून नहीं था। वो जो उन लोगों को बनाया गया था तो सेक्रेटरीट में पोस्ट सैंक्शन की गई थी और वो किसी कानून के आधार पर सैंक्शन नहीं की गई थी, कोई प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया था। तो इसलिए न्यायालय ने उस वक्त कहा था कि ये कानून सम्मत नियुक्तियां नहीं की गई हैं। उसके पश्चात ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ये कानून आया और ध्वनिमत से दोनों पक्षों ने, भाजपा ने भी और कांग्रेस ने भी, ध्वनिमत से इस कानून को पारित किया था। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि उस वक्त भी जब 2005 में कानून हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से जजमेंट आई थी तो भाजपा के कुछ सदस्यों ने गवर्नर साहब के साथ माननीय गवर्नर के पास एक पिटीशन डाली थी जिसमें इलेक्शन कमीशन ने बहुत स्पष्ट मत दिया था कि हालांकि उनकी नियुक्ति रद्द की गई है लेकिन विधायकों की सदस्यता को रद्द नहीं किया जा सकता है। तो इस मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले से ही अपना विचार प्रकट कर चुका है। वो उस स्थिति में प्रकट किया था जब कोई कानून नहीं था। अब तो एक कानून है, कानून के तहत प्रोटेक्शन भी उपलब्ध है। तो वो मामला होगा, वो आने वाले वक्त में कैसे जाता है, किस प्रकार होता है, वो आप सबके सामने होगा।